Hello bachcho, hope you all are doing well. So warm welcome to each and every single one who are in this class, and I would like to welcome you all with lots of love because it's your first class of integers. So warm welcome you all again and again in Kaksha classes. My name is Ankita Pandey and today I'm gonna take this part of integers where we will learn more and more. तो इंटीजर्स के बारे में बहुत सारी बातें हम करेंगे लेकिन धीरे धीरे चलकर, ठीक है। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं इंटीजर्स की क्लास, जो कि है ग्रेड 7 मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट। तो लेके शुरू करें आज का काम। बिल्कुल हाँ। तो सबसे पहले है हमारे पास रोड मैप। रोड मैप क्या है? ये रोड मैप आपके लिए ये डिसाइड करेगा कि हम हर बार क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो इन दिस टुडे सेशन we will just complete introduction part and we will talk about how do we add, how do we subtract integers, okay. And after that we'll discuss about multiplication, division of integers, properties of integers. It will come one by one. So let us talk about what do we understand by natural numbers. लेकिन सबसे पहले अगर एक बात हम करें कि नंबर्स के बारे में जब भी हमने कभी डिस्कस करने की कोशिश की तो हमने यही पाया कि दुनिया में हर जगह नंबर्स ही नंबर्स है, राइट। हमें हर जगह नंबर्स दिखते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने अपने 5 फिंगर्स दिखाऊं तो देयर आर 5 फिंगर्स एंड 5 इज अ नंबर दैट वी ऑल नो, राइट। हाउ मेनी हाउ मेनी में ही बहुत सारे नंबर्स आएंगे जब भी हम आंसर करेंगे। हाउ मेनी बॉयज वर देयर, हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर, हाउ मेनी टॉफीज डू यू हैव। सो वी डू actually use numbers, right? That's the beauty of numbers कि बिना numbers के तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे अगर ऐसा हुआ तो, है ना। इसलिए numbers बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हम सबको पता है। काउंटिंग नंबर्स को तो ही नेचुरल नंबर्स बोला गया है। बिल्कुल हाँ। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on till infinite, right? तो नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स, क्योंकि आपने बचपन से ही तो काउंटिंग कैसे शुरू की कि ओके 1, 2, 3, 4, राइट, दैट्स हाउ यू हैव स्टार्टेड काउंटिंग। तो काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल सा। द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। अब हमने क्या किया, नेचुरल नंबर्स के साथ हमने जीरो को भी रख लिया। उसका रीजन था कि बिना जीरो के तो सब इनकम्प्लीट दिखेगा। अगर हमें 20 लिखना है, हमने सिर्फ 2 लिखा, जीरो नहीं है तो जीरो लिखेंगे, राइट। So without zero, it looks like it's incomplete. So we have just get zero here, and that's why it's all about whole numbers. So natural numbers के साथ जीरो भी लिखना हमने शुरू किया। तो जीरो से शुरू होकर जो काउंटिंग नंबर्स अब यहाँ पे आ गए हैं 1, 2, 3, 4, including zero, that is all about whole numbers. That's all about natural numbers and whole numbers. ठीक है। आई एम श्योर आप सबको पता है, बट एज अ रिविजन हम छोटा सा रिकैप और रिविजन भी करेंगे क्लासेस में, तो ये सारी चीजें जानना जरूरी है। अब आते हैं इंटीजर्स के पास। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इंटीजर्स? इंटीजर्स तो चैप्टर का ही नाम है। बिल्कुल हाँ। आज जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो इसका नाम ही इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स को ही पढ़ने जा रहे हैं अब हम, ठीक है। तो बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड the set of all the negatives of natural numbers along with whole numbers are called integers. Exactly, yes. The set of integers is denoted by z or I, right? Thus, z or I equals to, like we have just written the numbers and they all are integers, right? Second point, if you want to define it in another way, तो आप simply कैसे बोल सकते हैं? इंटीजर्स तो कलेक्शन है पॉजिटिव नंबर्स का, नेगेटिव नंबर्स का और जीरो का, करेक्ट। और यू कैन से दैट कि नेचुरल नंबर्स के जितने भी नेगेटिव हैं वो, ठीक है, जीरो और सारे नेचुरल नंबर्स, ये सब कलेक्शन जो है हमारे पास वही तो है इंटीजर्स, राइट। सो हेयर -1, -2, -3
are called negative integers and +1, +2, +3 are called positive integers. 0 is neither positive nor negative. ना ही 0 पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अब जैसे आपने ये तो पढ़ लिया, लेकिन अब इसे समझने के लिए हम इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें, जैसा आपने बचपन में किया होगा होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना ऑन द नंबर लाइन। तो यस, वी कैन रिप्रेजेंट नंबर्स लाइक इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिर्फ बीच में 0, क्योंकि 0 ही है जो ये हमें बताएगा हर बार कि 0 के राइट साइड वी आर गोइंग टू राइट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड on the left side of 0 we have to write all negative integers. तो let me write it down. So 0 के राइट में होंगे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आई एम गोइंग टू राइट इट 1 2 3 4 5 6 and so on. Let's take on the left hand side of 0 what I'm gonna write. It's -1, right? -2, -3, -4, -5 and so on, right? So that is how we have represented integers on the number line. ठीक है, तो बस सिंपल सा आप हमेशा याद रखिए। और जो ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं ये पॉजिटिव नहीं है, तो वी विल कॉल देम नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और नंबर्स आप बोल सकते हैं, राइट? एंड दे ऑल आर नॉट नेगेटिव, तो हम यहाँ पे इन्हें लिखेंगे नॉन नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स। ओके, हम तो इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, इंटीजर्स लिखेंगे, ठीक है, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। व्हाट अबाउट 0? 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, राइट? दैट्स ऑल अबाउट दिस 0। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमने इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व किया यहाँ पे, ठीक है, आपने देखा 0 के राइट साइड मैंने सारे पॉजिटिव नंबर्स को लिखा है और 0 के लेफ्ट में मैंने लिखे सारे नेगेटिव नंबर्स जितने भी मेरे से आए, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाकर हम थोड़ी लिखेंगे, यहां तक कौन ही जाएगा, ठीक है, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने एक एड सुना होगा, धोते जाओ बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? तो सेम यहाँ पे भी है, नंबर लाइन में आप बढ़ते जाओ टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, यू विल नॉट गेट दैट नंबर विच वन इज ग्रेटेस्ट, बिकॉज जो ग्रेटेस्ट है वो ग्रेटेस्ट के बाद भी एक नंबर ग्रेटेस्ट ही आएगा, राइट? तो हर बार हम उसे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, राइट? सो लेट अस गो एंड लेट्स ऑब्जर्व सम पॉइंट्स, राइट? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 0 इज मार्क्ड एट द सेंटर, आपने देखा मैंने 0 को एकदम सेंटर पे मार्क किया है यहाँ पे, ठीक है, ओके, दैट इज जस्ट आई हैव रिटन all positive integers lie to the right of 0. Yes, all positive integers are on the right side of 0. Yes, and all negative integers lie to the left of 0. So of course, yes, it is also correct that you all can see. Now, the distance between any two consecutive integers is equal. Yes, that's very important. You all can see that यहाँ पे जो integers के बीच का distance है, राइट, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, इट्स कांस्टेंट, ये क्या है, एक समान है, ये बदलेगा नहीं, सेम 0 to -1, सेम इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, इंटीजर्स के बीच का, जो कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्या कह सकते हैं इसे, मिसप्रिंट इट्स काइंड ऑफ मिसप्रिंट, नथिंग एल्स, राइट? तो आप इसे माइंड मत करिएगा, क्योंकि ये तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, राइट? सो इट कैन बी लिटिल डिफरेंट ऑल्सो। तो ये हो गया। अब आप इसे अपनी कॉपी में जब बनाएंगे तो आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट यू विल मेक इट वेरी वेल। यूज रूलर टू रिप्रेजेंट इट। Okay, so I'm very very sure that we have just understood these beautiful points and they're just very good. ठीक है, बहुत अच्छे हैं ये, हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ सकते हैं, राइट? अब ये सारे 4 पॉइंट्स मैंने सेपरेटली क्यों ही बताए, वो भी एक रीजन है, बिकॉज यहां से आपके पास आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस, राइट? फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको ट्रू और फॉल्स में दे सकते हैं, राइट? यू कैन गेट क्वेश्चंस एज अ ट्रू और फॉल्स। तो आपको ऐसे लिखने के लिए मैंने ये 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है? आई एम वेरी श्योर इट इज डन फॉर अस।
Now let's move towards the successor and predecessor. अब ये सक्सेसर और प्रेडिसेसर क्या ही है, समझ नहीं आता है, बताओ तो हमें पता चले। बहुत आसान है। सक्सेसर का आप सिंपल सा मीनिंग समझो, जस्ट बाद वाला, और प्रेडिसेसर का मतलब है जस्ट पीछे वाला। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि सक्सेसर is a number that comes just after a particular number, right? For example, if I'm writing 8, तो 8 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा? 9. So 9 is the successor of 8, right? 9 किसका सक्सेसर है? 8 का। अब यही पे मैंने अगर पूछ लिया कि व्हाट इज प्रेडिसेसर ऑफ 8, तो प्रेडिसेसर जो 8 के जस्ट पहले आया मतलब 7. यस, so that's how you can understand it, right? So predecessor, a number that comes just before a particular number. So why I'm telling you, because it's going to be very interesting also. एक स्टोरी भी है इस पे, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे। Using the number line, we can also find the successor and the predecessor of a given number, right? And one very important point on the number line, as you all can see here, right? Let me tell you something about it. Numbers on the right are always greater than the numbers on the left on the number line. As you can see that 6 is greater than 5, 5 is greater than 4, 4 is greater than 3, 3 is greater than 2, and so on. Similarly, 0 is lesser than 1. 0 is greater than -1. Correct. -1 is lesser than -2. No, -1 is greater than -2. I'll tell you after some points, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर रही हूँ कि मैं बाद में अगर इसे डिस्कस करूँ तो आपको याद आ जाए। ठीक है, सो एज यू ऑल कैन सी कि नंबर्स ऑन द राइट आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स ऑन द लेफ्ट on the number line. That's clear, I'm sure. So now we have to just remember beautiful points, and these points are very very important, right? कैसे है important? Every integer lying to the right of the given integer is greater, right? Again the same point, either it can come in fill in the form, like fill in the blanks, right? ये क्वेश्चंस मैं आपको अलग से इसलिए ऐसे नहीं सेपरेटली नहीं बता रही, मैं यहीं पे मेंशन कर रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकते हैं, राइट? फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स मे बी, राइट? तो आप प्रिपेयर्ड रहिए, कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे से लर्न किया है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे, राइट? ओके, द सेकेंड पॉइंट इज अ पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। एग्जैक्टली, यस, दिस इज कंप्लीटली ट्रू। आप इसे खुद से भी फील कर सकते हो लिख के समझ के। कैसे? अगर मैंने लिखा 8, इज इट ग्रेटर देन -7? ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप नंबर लाइन बनाओगे, ठीक है, नंबर लाइन में यहाँ पे 0 है और 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर्स है और 0 के राइट में पॉजिटिव 8 है, करेक्ट हियर। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एवरी इंटीजर लाइंग ऑन द राइट of given number, of given integer is always greater. So yes, positive integer is greater than every negative integer. That's verified now. Okay, now the next one is 0 is greater than every negative integer. Yes, 0 is always greater than every negative integers. You can see that here I have drawn this number line. 0 इन सारे negative integers से बड़ा है और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स से ये छोटा है। दैट विल बी द नेक्स्ट पॉइंट, आई एम श्योर। यस, सो 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर एंड 0 इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। That's very important part. Okay, now the next point is there. That's also very simple. If any two negative integers are compared, if any two negative integers are compared, the one having a greater numerical value is smaller than the one having a smaller numerical value. Let me show it to you how. If I will represent here
some numbers on the number line. It's 0, it's -1, -2, -3, -4, -5, -6, and so on. And on the right side of 0, I'm gonna write all positive numbers like 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and so on, right? The point is, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से कि जितने भी हमारे पास कि अगर हम पॉजिटिव नंबर्स को कंसिडर कर रहे हैं तो हमेशा आप देखोगे कि 5 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, राइट, 3 इज ग्रेटर देन 2, एंड सो ऑन. लेकिन जब नेगेटिव टास्क आएगा हमारे पास नेगेटिव नंबर्स का, वहां पे हमें समझना होगा कि -1 इज ग्रेटर देन -2. वैल्यू 2 बड़ा है, राइट, और वैल्यू 1 है छोटा. लेकिन जो लास्ट स्टेटमेंट है, if any two negative integers are compared, the one having a greater numerical value is smaller than the one having a smaller numerical value, because numbers on the right are always greater than the number on the left on the number line. Okay, that's why it happens. Okay, that's it. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कशन में रखे, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप इसे लर्न कर रहे हैं मेरे साथ. जो भी डाउट्स हैं, छोटे से भी नन्हे से भी क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज मुझे बताइए ताकि मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकूं. ठीक है, आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंच सकते हैं. आप प्लीज मुझे बताएं. अब चलते हैं आगे, जो कि है एडिशन ऑफ इंटीजर्स. अब हमें इंटीजर्स को ऐड भी करना होगा. हाँ, कैसे ऐड करेंगे? क्योंकि होल नंबर्स को ऐड करना, नेचुरल नंबर्स को ऐड करना तो हमने बचपन से ही सीख रखा है. ठीक है, अब आएगा इंटीजर्स को ऐड करना, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डील फॉर अस. इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि इसमें हम दोनों को मिलकर मेहनत करनी होगी. ठीक है, वी कैन ऐड द इंटीजर्स इन द सेम वे एज वी ऐड होल नंबर्स, राइट, as we add whole numbers. While adding positive integers, we move to the right on the number line, and while adding negative integers, we move towards the left on the number line, right? अब अगर मैं आपको कुछ सिंपल सा एक क्वेश्चन करके यहाँ पे दिखाऊं, एकदम नीचे आप देखो यहाँ पे, अगर मुझे 2 और 5 को ऐड करना है, आंसर तो पता है 7 आएगा, लेकिन आप क्या करोगे? आप सिंपली यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन लिखते जाइए आप. ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले जब हमारे दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव है तो हम डायरेक्टली 0 से 2 के पास गए, ये गए. ठीक है, अब हमने 2 के साथ हमें कितने स्टेप्स ऐड करने हैं? 5, राइट. सो वी विल मूव, I can say we can make 5 jumps. हम 5 jumps लगा लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 and we reached to 7. तो मतलब नंबर लाइन से भी ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि जब हमने 2 के साथ 5 को ऐड किया तो हमें क्या मिला? 7, राइट. दैट्स योर अंडरस्टैंडिंग. अब यहीं पे एक और बात लिखी कि while adding negative numbers we move to the left on the number line. तो अब यहाँ पे इन इंटीजर्स को अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ, just give me a moment. Yes, let me write it down here. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 and so on. अब अगर मुझे -2 के साथ ऐड करना है किसे? -3 को. फॉर एग्जाम्पल, I would like to add -2 and -3. Let me erase this one. -2 and -3. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आई हैव टू गो टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड हम जाएंगे तो -2 और इसे ऐड करना है -3 के साथ, तो हम किधर जाएंगे? लेफ्ट की ओर. तो -2 पे तो ऑलरेडी हम 0 से चल के आ चुके हैं. ठीक है, अब हमें -3 स्टेप्स और मूव करना है. तो 1, 2, 3, तो वी रीच्ड टू -5. ओके, सो इसका सम भी आएगा -5. वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी ही देर में. ठीक है, डायरेक्टली कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बार बार नंबर लाइंस पे आकर हम क्वेश्चंस करेंगे तो इट विल टेक लिटिल टाइम, राइट, एंड दैट्स व्हाई वी कांट गो अहेड. लाइक वी विल नॉट यूज नंबर लाइंस अगेन एंड अगेन. So as I have already discussed about it कि addition of numbers on the number line, we discussed it. Now let's see कि adding integers with the same sign.
दैट्स समथिंग विच इज लिटिल न्यू फॉर अस. यस, यहाँ पे हमें थोड़े स्टेटमेंट्स को अपने दिमाग में रखना होगा, ठीक है, क्योंकि एडिंग इंटीजर्स विद द सेम साइन, अब आपको पता है कि इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, राइट, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, राइट. तो अब हमें यहाँ पे जब हमारे पास होल नंबर्स होते थे, नेचुरल नंबर्स होते थे, तो हम क्या करते थे, पॉजिटिव लाइक 5 को 3 से ऐड किया तो आंसर आ गया. अब यहाँ पे क्या होगा, हमें पॉजिटिव मतलब हमें नंबर्स दो तरह के दिखेंगे, मतलब जीरो भी दिखेगा, पॉजिटिव नंबर्स भी दिखेंगे और नेगेटिव नंबर्स भी दिखेंगे, करेक्ट. लेकिन द पॉइंट इज कि नंबर्स तो दिख गए, ठीक है, लेकिन हम उन्हें ऐड कैसे करेंगे, राइट. तो बहुत सिंपल है. इफ बोथ द इंटीजर्स आर ऑफ द सेम साइन, add their absolute values, right, and place the common sign before the sum. अब आप सिंपल सा फंडा समझिए कि जब हमें दो सेम साइन वाले नंबर्स को ऐड करना है, करेक्ट, तो हमने 7 को, पॉजिटिव 7 था, हमने इसको ऐड किया किससे, पॉजिटिव 2 से. तो 7 और 2 को सेम साइन है दोनों के पास, आप इसे ब्रैकेट में लिख लो ताकि आपको समझ आए. 7 and 2 both are having same sign, तो it comes 9. अब दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव ना, 7 एंड 2 का, लिख दीजिए पॉजिटिव 9, या फिर आप सिर्फ इसे 9 लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. अब इसी जगह अगर हमने दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना है, राइट, दो नेगेटिव इंटीजर्स को, तो इफ आई वुड लाइक टू ऐड -8 एंड -1, तो -8 एंड -1 दे हैव सेम साइन एंड वी आर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑफ एडिशन, राइट. सो आप सिंपली दोनों को ऐड करो, तो 8 + 1 इट्स 9. अब दोनों में नेगेटिव साइन है ना 8 और 1 के पास, तो इसका आंसर हम -9 लिखेंगे, ठीक है. तो अभी यहाँ पे एक और बात आ गई कि हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या. हाँ, कुछ क्वेश्चंस आप करो, मैं यहीं पे आपको असाइन कर रही हूँ क्वेश्चंस. आई एम वेरी श्योर यू विल डू इट. प्लीज मेक श्योर आप इन्हें जल्दी से करेंगे, ठीक है. लेट मी राइट इट डाउन, टेक अ पॉज एंड डू इट. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, डू एड 3 + -8, ये कहां से आ गया, ये नहीं आएगा, हाँ ये नहीं आएगा मुझे पता है, पॉजिटिव 8 आई एम राइटिंग इट, एंड +7, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, -5 is added to -8. Do it quickly. So I'm very sure you got the answer. You can see that all these three are positive, so answer will be positive only. ठीक है. तो 8 + 7 it's 15 + 3 it's 18. So positive 18 or only 18 is the right answer in Kaksha classes. Correct. Okay. -5 and -8 to be added, no? तो -5 और -8 को जब आप ऐड करोगे तो यहां से आएगा हमारे पास कुछ तो वैल्यू. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Where is my pen? Okay. So the point is we have to just write here. Oh, fine, got it. Actually, you know guys, what happened? By mistakenly, I used white color of my pen. It wasn't visible to me. Okay, so now what happened? 8 + 5, it is 13, and both of them, like 5 and 8, are negative. So we'll keep -13 here, right? That's how we have to keep the answers. तो ये तब का केस होगा जब दोनों इंटीजर्स जिन्हें हम ऐड करें, दो या दो से ज्यादा इंटीजर्स जिनमें हम जब एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और उनका साइन सेम है, तो हम उन्हें सिंपली ऐसे ही सॉल्व करेंगे. अब एक और बात आ गई, एडिंग इंटीजर विद डिफरेंट साइंस. अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हमें इंटीजर्स सेम साइन वाले ही ऐड करने को मिलने वाले हैं, नहीं. तो अब हमें अगर अलग अलग इंटीजर्स मिल गए कि चलो -5 और +2 को ऐड करके दिखाओ, ऐड करना है, कैसे करेंगे पता नहीं, पर बहुत सिंपल है. इट्स वेरी वेरी सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग है. इसका रीजन ये है कि जब भी आपको ये कहा जाए कि दो डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को आप ऐड करो, तो पहली बात आप याद रखिए कि इफ बोथ द इंटीजर्स हैव डिफरेंट साइंस, find the difference between their absolute values and place the sign of the integer with greater numerical value before the sum. Exactly. The point is, here we have to just do only one thing. अगर हम इस फर्स्ट केस को कंसिडर करते हैं तो +8 should be added to -3. तो सबसे पहले आपने देखा कि ये +8 है और वो है -3. तो हम सबसे पहले
8 से 3 को 8 से करेंगे सब्ट्रैक्ट, आया 5। अब आपको ये देखना है कि दोनों इंटीजर्स में किस नंबर का साइन, मतलब कौन सा नंबर बड़ा है। 8 बड़ा है, सीधे आप 8 का साइन लिख दो इसके साथ, खत्म। राइट, दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट। राइट, तो बस सिंपल है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन को इधर क्वेश्चन के साथ देने का और बाय बाय करने का। नाउ द बी क्वेश्चन इज हियर कि -5 should be added to +1, right? You can see that कि 5 is negative, 1 is positive. तो -5 और 1 दोनों को हम ऐड कैसे करें? अरे सिंपल है, सब्ट्रैक्ट करो पहले, ठीक है, 4 आ गया। अब जो वैल्यू बड़ा है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो बड़ा है, उसका साइन लिख दो। तो माइनस नेगेटिव है 5, तो उसका साइन हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चंस आए, तो हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी करेंगे, टेंशन ना लेना आप। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस यहीं पे असाइन करूंगी ताकि हम एकदम फ्रूटफुली उन्हें कर सके। राइट, दैट्स व्हाई वी ऑल कैन डू इट। तो चलो बच्चा शुरू करो आप क्वेश्चन करना। यू हैव टू डू इट, आई विल नॉट टेल यू द आंसर। गो फॉर इट एंड डू इट वन बाय वन। ओके एवरीबॉडी, डू इट, जल्दी से करना है सभी को। ट्राई इट एंड लेट मी नो योर आंसर्स क्विकली। In the chat section also you can tell me, right? Okay, so let's talk about it. Add these. 23 plus 46 minus 23 plus 65. तो let us write together all positive integers. लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे आपको मार्क करके बताऊंगी कि कभी भी अगर एक नंबर -2 है और उसी के साथ हमने ऐड किया +2, ऐसा, ठीक है, तो आपको पता है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव इंटीजर है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो 2 - 2 इट्स 0। अब 0 के पास आप कोई सा भी साइन मत रखो, क्योंकि उसमें तो वो तो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। राइट, तो कहने का मीनिंग क्या है, what is the meaning of whatever I have told you? So the point is 23 and -23, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सम ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेम इंटीजर विल बी ऑलवेज 0। तो 23 एंड 23, नेगेटिव 23 का सम क्या आएगा, 0 आएगा। अब आया आपके पास 46 और 65, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आंसर क्या आएगा, 6 + 5 इट्स 11 का 1 कैरी 1 एंड 4 6 are 24, 24 + 1 25, so 251 is the right answer. Okay, now let's go for this one. अब यहाँ पे भी आपको सिंपल सा तरीका यूज करना है। कितना आसान क्वेश्चन दिया है मैम आपने, दिया तो है पर आप कर लो। 54 + 23 -16 - 32। अब दोनों के पास पॉजिटिव साइन है, इन दोनों के पास है नेगेटिव। जब दोनों के पास नेगेटिव है तो हम उन्हें ऐड करके नेगेटिव साइन वाला आंसर लिखेंगे, ठीक है। और जब दोनों पॉजिटिव है तो हम दोनों को सम करेंगे। तो 4 + 3 इट इज 7, 5 + 2 इट इज ऑल्सो 7। नाउ 16 और 32 दोनों का सम आएगा 48, राइट। बट क्या 48 बस आएगा, नहीं, ये तो -48 आएगा, बस सिंपल। अब 7, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 77 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करना है। एम आई करेक्ट? कर लेते, चेक कर लेते, एक बार क्रॉस चेक तो करना जरूरी है। ठीक है, सही है। नहीं 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 नहीं, सही नहीं, कैसे हो सकता है, ना 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 ना, कुछ तो गड़बड़ हो गई है, रुक 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 ठहरो। 77 में से 48 को करना है सब्ट्रैक्ट। ओए होए, यहाँ पे तो 9 आएगा, वही तो गड़बड़ हो रही थी। 17 यहाँ पे आता है, 17 में से 8 को हमें डिडक्ट करना है, तो ना 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 ना, क्योंकि 7 तो छोटा नंबर है, हम उससे कैसे 8 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो विल टेक कैरी। तो 17 - 8 इट्स कम हियर 17, 8 सब्ट्रैक्ट करा तो 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9 आया। राइट, ये छोटे कैलकुलेशंस मैं यूं ही आपके सामने रखूंगी, तो आपको रेडी रहना है, ठीक है। और ये आएगा क्या, 29। सो दैट इज द राइट आंसर ऑफ द डे। अब बच्चे एक और भी क्वेश्चन है मेरे जहन में, तो मैं पूछूंगी आपसे कुछ भी करके, देखो आप उस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। सो द क्वेश्चन इज हियर, -2 + -3 -4 + 6 + 2। अब ये सिंपल सा एक हमारे पास क्वेश्चन आया, अब हम इसे कैसे सॉल्व करें। आपको याद होना चाहिए कि जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं हम उन्हें एक साथ लिखेंगे,
तो -2 लिखा हमने, देन -3 एंड -4 और 6 + 2 तो 8 होएगा, हम इसे सेपरेटली लिख देते हैं। अब जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स है उन सबको आप ऐड कर दो, तो 4 + 3 इज 7, 7 + 2 इट्स 9, इट बिकम्स -9 एंड +8। अब फाइनल राउंड जब आप आंसर का देखोगे तो -9 + 8 मतलब एक दोनों के साइन अलग अलग है, राइट? तो what can we do? We'll subtract it first, so we'll get 1 and which numerical value has negative sign, वो बड़ी वैल्यू है तो उसका साइन हम इसके साथ लिखेंगे, ठीक है? तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और ये आपने अभी देखा कि हमने कैसे इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। एक ये भी क्वेश्चन है बड़ा नन्हा सा प्यारा सा, बट ये है आपका H फॉर होम, W फॉर वर्क, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है? सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, तो व्हाट अबाउट समरी ऑफ द सेशन, ज्यादा पेजेस हम वेस्ट नहीं करेंगे। समरी हमारी यही कहती है कि समरी करो, समराइज करो। सो इट्स सिंपल वन, वी स्टार्टेड फ्रॉम नंबर्स, हमने नंबर्स डिस्कस किया, देन नेचुरल नंबर, whole number, and we discussed about integers, right? That was the part of our learning outcome, and that's how we have done it. Hope you have liked the session. Please learn more and more and explore more and more, and do practice questions of addition and subtraction of integers. Later we'll discuss about the multiplication and division part of integers, and we'll go for the properties of integers. Thank you. Have a great day all. Bye bye.